दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार होली पे आने से पहले एक गुप्त चीज़ घर ज़रूर ले आइएगा। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से जीवन व्यतीत करेगी। यदि आप होली से पहले अपने घर में यह चीज़ ले आते हैं तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जानिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही सलाह देना। इसे मानना ना मानना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेते हैं तो आपकी किस्मत स्वयं बदल जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि के पावन पर्व समाप्त हो चुका है और अब होली की तैयारी जोरों पर है। होली आने से बस कुछ ही दिनों बाद बचे हैं और कई ज्योतिषाचार्य ने इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपको भी होली से पहले एक गुप्त चीज़ अपने घर ज़रूर लाना है। आइए जानते हैं हमारे बताए तरीके, इसके सही उपाय करिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने काल की राधा रानी की कथा में बताया कि आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके और उपाय करते थक चुके हैं और कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। कई दिन किया जाने वाला विशेष उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। गुरु जी ने कहा, वास्तुशास्त्र कुछ ऐसा शुभ चीज़ों का है उल्लेख है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में सभी बाधाएं दूर होती है। मान्यता है कि ये बहनें, यदि आप यह वीडियो देख रही है तो इसे किस्मत का संकेत समझिए। आप बिना किसी को बताए होली से पहले यह एक चमत्कारी गुप्त चीज़ लाती है तो आपकी किस्मत उसी दिन चमक उठेगी। यह कोई भी साधारण चीज़ नहीं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। हमारे चैनल पे ही आपको यह वीडियो मिलेगा जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम जिस गुप्त चीज़ के बारे में बताने वाले हैं आपको कोई नहीं बताएगा। हर किसी ने होली से पहले इस चीज़ों को लाकर अपनी किस्मत बदल ली है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोगों वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों का कभी जीवन सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी की कहने अनुसार यदि आप 2025 की होली में अपना गरीबी दूर करना चाहते हैं तो अपना सपना देखते हैं तो अपना सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि इस बार होली पे पूरे 144 वर्षों बाद शुभ संयोगों के साथ आई है। इसलिए यदि आप 144 वर्ष बाद एक शुभ संयोग के साथ आई है तो होली से पहले यह गुप्त चीज़ ले आते हैं तो आप हमारे बातों अनुसार उसका सही प्रयोग करते हैं तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो देर मत कीजिए और रहस्यमय चीज़ के बारे में जानने के लिए यह वीडियो को पूरा देखिए। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले एक अनुरोध आपसे ज़रूर है कि यदि आपने अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि राशि से जुड़ा भाग्य और जीवन पर आ रही परेशानी दूर करने का आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप होली के दिन गुप्त चीज़ अपने घर लाते हैं तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती है। आने वाली कुछ दिनों में बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देर ना करें और होली से पहले इस गुप्त चीज़ को घर ले आए। आइए हम आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले हम आपको होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने चाहते हैं, जैसे कि होली का त्यौहार कब है 2025 में, होली किस दिन मनाई जाएगी, क्या इस बार होली पर ग्रहण है, भद्रा काल कब से कब तक रहेगी, औरिका दहन की समय क्या है और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलें। चलिए भक्त, आपका
ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक चीज़ फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस शास्त्रों में एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इसे माना गया है। कहा जाता है कि होली के पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास बढ़ाने के अवसर देते हैं। इस दिन सभी भेदभाव भुलाकर दूसरे को गले लगते हैं और इसे स्नेहपूर्व धूमधाम से मनाने होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग के अनुसार साल के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जब अगले ही दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। लेकिन इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों को 13 मार्च को होली बता रहे हैं तो जबकि कुछ 14 मार्च को। यदि हम आपकी पंचांग को तो फाल्गुन मास शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 सुबह 10 बजकर होगी और इसका समापन 14 मार्च को होगी। 2025 को 12:03 पर होगा। आधार पर उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। अब बात करते हैं समय और भद्राकाल। 13 मार्च सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्राकाल रहेगा। इस दिन होलिका दहन से बचना चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को 11 बजे से 14 मार्च को 12:30 तक रहेगा। लगभग 1 से 40 घंटे तक का मुहूर्त है। होलिका दहन का शुभ समय होगा। इस बार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के साथ द्वितीया योग भी बन रहा है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। वही होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ शुक्ल योग भी बन रहे हैं। इस दिन पूजा पाठ करने के बाद जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है और इससे अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस बार होली 13 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन आध्यात्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है। होली से पहले ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें घर में लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो होली के दिन नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकाल देना जरूरी होता है। वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म करने की परंपरा है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। भक्त पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन कुछ खास चीज़ें खरीदने से सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती है। यदि जीवन में धन की समस्या चल रही हो तो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें होली से पहले घर लाने चाहिए और कुछ होलिका दहन के दिन अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सबसे पहली चीज़ होली से पहले घर में लानी चाहिए वह है लाल मिर्च। इस घर में ज़रूर लाए। और वैसे तो लाल मिर्च रसोई में रखी होती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और पीसी हुई इसे घर में लाने से के बाद दक्षिण दिशा में रख दे। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर होली के दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज़ है होली से पहले घर में लानी चाहिए नींबू और मिर्ची। दोस्तों, नींबू मिर्ची की माला बनाकर इसे मुख्य दरवाजे पर टांग दे। इससे घर पर बुरी नज़र का तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब माला सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से घर के तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी भी प्रकार का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में भी कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है तो
एक खास उपाय, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा दें। ऐसा करने से घर के लोग बीमार नहीं होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक हो जाती है, जिससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर बनाना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और यदि अशोक के पत्ते न मिले तो आम का पत्ता भी प्रयोग कर सकते हैं। होली के दिन इस तोरण को घर के होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, जिससे घर की बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा नाश हो जाती है। आम के पत्तों को तोरण पर डालकर सभी कार्य संपन्न होते हैं और शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा का अशुभ घटनाएं जीवन में नहीं आती है। यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है तो इस उपाय को उसमें सुधार आ सकती है और धन का आवक बढ़ सकती है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। यह पात्र सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सम्मिलित कर लेगी। होली के दिन उस स्थान पर डाल दे जहां होली की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति खींच कर नष्ट कर देती है। अगर आप भी होली से पहले घर में बांस का पौधा लाकर उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। इसके अलावा होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर घर में लाना जरूरी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु का अवतार का दर्शाया होता है। इसके बाद तस्वीर को घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है, अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लाने से घर में धन का आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ध्यान से भगवान विष्णु के क्रोध स्वरूप की तस्वीर कभी न लाएं। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। होली से 21 दिन गोमती चक्र लाए और होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी विधिवत पूजा करें। फिर उन्हें लाल वस्त्र बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है। होलिका दहन से पहले एक सूखा नारियल खरीदें और उस पर स्वास्तिक बनाकर अग्नि में समर्पित कर दें और उसका प्रसाद पूरे परिवार को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में परेशानी खत्म हो जाती है। होलिका की अग्नि जीवन की परेशानी खत्म होती है और इससे बची हुई राख को विशेष महत्व माना जाता है। इसे शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। पानी में थोड़ा सा रखकर मिलाकर घर को छिड़काव करने से सभी नकारात्मक दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि नौकर या नौकरी कारोबार में लगातार परेशानी आ रही है, तो धन की हानि हो रही है, तो खर्च अधिक हो रहा हो, तो दिन में एक मिट्टी का बर्तन ले और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में रख दे। फिर होली के अग्नि के पास रखकर भस्म कर दे। यह उपाय आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त कर देगी, धन की समस्या दूर होती है और घर में पैसा टिकने लगता है। होली के दहन की रात साबुत लाल मिर्च एक कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। अगले दिन शाम को होली की अग्नि में इस मिर्ची को डाल देना चाहिए। ओम श्री नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और धन के वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का केवल एक पुत्र होता है, होलिका की अग्नि जलाने से बचना चाहिए और उपवास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने सिर ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्ति अधिक सक्रिय हो जाती है। साथ ही उन्हें बाल सूखे खुले नहीं रखना चाहिए। होलिका अग्नि के पास जाने से बचना चाहिए।
होलिका के दिन किसी को भी पैसे उधार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होती है। और खासकर उपाय होली के दिन चांदी का सिक्का घर में लाना बहुत शुभ होता है। इससे फाल्गुन पूर्णिमा और इस अवसर पर चांदी का सिक्का, चांदी का हाथ घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसी सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे, घर के में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। होली के दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए और इसे माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना चाहिए। यदि आप इस केसर को खीर में मिलाकर लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं तो कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन केसर खरीदना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र के कुछ को बहुत पवित्र माना जाता है। कछुए को बहुत पवित्र माना जाता है। शुभ होली के अवसर पर आप धातु से बना कछुआ घर ला सकते हैं। इसे रूप अगर कुछ कछुए के पीठ पर श्री यंत्र, कुबेर यंत्र अंकित हो तो और शुभ होता है। धातु के कछुए पर पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। अब आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे घर में धन आकर्षित होता है। इस बार 2025 में होली को साधारण मत समझिए। यह 144 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग आ रही है। अगर इस दिन इस सही समय से और शुभ मुहूर्त देखकर बताए गए उपाय कर लिया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार बदलाव ला सकते हैं। अगर आप विशेष पौधे की जड़ यह उपाय कर लेते हैं तो कुछ दिनों में आपके जीवन में धन धान की वर्षा होने लगेगी। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। कुंडली में शुभ ग्रह नक्षत्र सक्रिय हो जाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी और आपके बैंक बैलेंस का बढ़ोतरी बढ़ते जाएगा। सुख में समृद्धि होगी, व्यक्तिगत करेगी। इस चमत्कारी पौधे के जड़ से के प्रभाव से महाकुंभ में आए दुर्लभ साधुओं संतों से विशेष आग्रह पर बनाया है, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि शास्त्रों से इसे धन चुंबकीय की तरह आकर्षित करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे के जड़ में त्रिदेवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। माना गया है कि पूरे ब्रह्मांड में इस विशेष जड़ में समाया है। इसलिए यदि आपको इस दुर्लभ पौधे के जड़ को 13 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर घर धारण करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। त्रिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर सफलतापूर्वक रहेगा और समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपको आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इस विशेष पौधे का जड़ किस प्रकार धारण करना चाहिए और कौन सा यह पौधा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए हमारी इस मेहनत की सराहना में समर्थन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही माता लक्ष्मी कमेंट में ज़रूर लिखें, हैप्पी होली ज़रूर लिखें। इस पौधे को इतना चमत्कारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी प्रशंसा हुई है। पुराने समय में बुजुर्ग इस पौधे की महिमा से भली भांति परिचित थे, इसलिए जब भी उन्हें यह पौधा दिखता इसे प्रणाम किया करते, इसे जुड़े उपाय जरूर करते। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस होली के दिन पौधे के जड़ को धारण किया जाए तो पूर्वजों पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। यह पौधा आप मार्ग के नाम से जाना जाता है। अपा मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसे आम भाषा में चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आपने भी सुना होगा, आपके आसपास जरूर देखा होगा। इसे अत्यंत लाभकारी माना जाता है, खास करके धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए। अपमार्ग और पौधे से जुड़ी माँ गंगा का वास होता है, जबकि इसकी पत्तियों को फलों और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है। यदि पौधे के जड़ को सही तरीके से धारण कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है
और जीवन में आर्थिक परेशानियां दूर होती है। यह पौधा कई तरह के उपयोगी होता है। कुछ लोग इसे दातुन भी करते हैं। इसे तने पर बीज, फूल, जड़ भी आते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस पौधे के बारे में सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। यह पौधा आपको आसपास मिल सकता है। कई स्थानों पर इसे चिरचिरा भी कहा जाता है, तो आप कई जगहों पर इसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, अब बताते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानी है तो इस और धन की दिक्कत है तो कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने का उपाय जान लेते हैं। तो चलिए सत्य की ओर। इसमें कुछ उपाय आपके आसपास के कई लोग बुजुर्ग भी जानते हैं, लेकिन शायद वह इसके बारे में नहीं बताते होंगे। आजकल इस वीडियो को हम आपको इस पौधे के उपयोग के बारे में बताएंगे। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, इस पौधे में देवी देवताओं का वास माना जाता है। अगर कोई शनि साढ़े साथी से परेशान है तो उसे भी मुक्ति दिलाया जा सकता है। अब जानते हैं कि इसका वह खास तंत्र का प्रयोग कौन सा है जो होली के दिन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वास्तु के अनुसार लाल अपामार्ग के टहनी से दातुन किए जाने वाले व्यक्ति को वका सिद्धि प्राप्ति होती है, यानी जो भी वह बोलेगा सत्य होगा। जहाँ भी बोलेगा होली के दिन इस पौधे का दातुन करने से आपकी वाणी में माता सरस्वती का वास हो जाता है। साथ ही आप अपामार्ग की जड़ें से होली के दिन सुबह विधि पूर्वक पूजन करके तंत्र मंत्रों का अभियंत्रित करके बांधा जाए तो व्यक्ति की बड़ी बड़ी समस्याएं से छुटकारा मिल सकता है। और इस पौधे को जड़ में लगाने से बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन होली में किन किन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। पहली चीज़ हवन सामग्री। यदि विवाह योग्य वर या कन्या की शादी के कोई बाधा आ रही है तो वैवाहिक जीवन से समस्याएं है तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री का जल अर्पित करें तथा लिखा की परिक्रमा करें। इससे विवाह का शुभ योग बनता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और दूसरी चीज़ कपूर और काली मिर्च। यदि कोई व्यक्ति बीमार और परेशान है तो होलिका दहन की आग में कपूर और काली मिर्च कुछ दाने लेकर व्यक्ति के सिर से उतार कर अर्पित करें। यह उपाय बीमारी से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। तीसरी चीज़ गेहूँ और चने की बालियाँ। होलिका के दिन हरी गेहूँ और चने की बालियाँ डालें। कुछ बालियाँ घर लाए, फिर परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे। यह उपाय घर में अन्न धन की कमी दूर करता है तथा समृद्धि लाता है। चौथी चीज़ है सूखा नारियल। यदि आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो सूखा नारियल इसमें चीनी और चावल भर कर दहन के अर्पित करें। होलिका दहन की आग में अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पांचवी चीज़ है काली सरसों। होलिका दहन के दिन काली सरसों अपने ऊपर 7 बार उतार ले, जलती हुई होलिका में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में आ रही सभी परेशानी दूर हो जाती है। यह उपाय पूरे वर्ष में सुख और सेहत बनाए रखने के लिए। छठवीं चीज़ है लौंग, पान के पत्ते और बतासे। होलिका दहन के दिन घी में भिगोए हुए 2 बतासे, लौंग और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, यह वीडियो पूरा पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इसे बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।